जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। इसमें हम सबसे पहले एक्स अक्ष को खींच लेते हैं, एक वाई अक्ष है। इधर की वाली वैल्यू होती है इसकी प्लस वाली वैल्यू, ठीक है, एक्स अक्ष की, और ये वाई अक्ष की होती है। ये एक्स की माइनस वाली होती है और ये वाई की माइनस वाली होती है, ठीक है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसमें दोनों ही वैल्यू का की होती है, प्लस की होती है। फिर द्वितीय चतुर्थांश जिसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसमें एक वैल्यू माइनस की होगी, एक प्लस की होगी। तीसरे क्वाड्रेंट जिसको अपन तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, दोनों वैल्यू माइनस की होगी। चतुर्थ क्वाड्रेंट होता है प्लस, एक वैल्यू प्लस की होगी, एक माइनस की, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये पूछा जाता है पेपर में, क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश में जो आपका एक्स और जो वाई की वैल्यू वो कैसी होती है, दोनों प्लस प्लस की होती है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन बने तो आप इसको ध्यान रखेंगे और उसका जवाब दे देंगे। इसको भुज कहा जाता है, इंग्लिश में वैसे का बोला जाता है, और बाई अक्ष को क्या बोला जाता है, कोटि कहा जाता है, जैसे कोऑर्डिनेट बोला जाता है। अगर मान लो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो आपको वैल्यू दी जा रही है उसमें 5 और 6 है, तो बताइए अवैसी का कौन सा है। तो एक्स अक्ष में भुज कौन सा हो गया आपका, 5 हो गया, ये भुज हो गया। इसको अपन क्या बोलेंगे, अवैसी का। और इसको क्या बोलेंगे, कोटि। कोटि माने क्या होता है, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि पहले आप पूरे पे अंडर रूट लगा दीजिए और x2 में से x1 को घटाइए और स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 होता है और स्क्वायर लगाएंगे और स्क्वायर लगा देंगे, y2 माइनस y1 ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। या इसको अपन ऐसे भी लिख दें, अगर 1 2 आगे पीछे भी हो जाए तो उससे कोई परेशानी, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा इसमें फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है, डिस्टेंस फार्मूले को इंग्लिश में बोला जाता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा होता है ओरिजिन पॉइंट, जिसको बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब आगे के फॉर्मूले इसमें बन नहीं पा रहे हैं तो मुझे इसे साफ करना पड़ेगा, इसके बाद मैं आगे के फॉर्मूले आपको बताऊंगा। इसमें मूल बिंदु क्या होते हैं आपका, 0 0 होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मूल बिंदु क्या होते हैं, तो मूल बिंदु होते हैं आपके ओरिजिन पॉइंट, क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं आपके ओरिजिन पॉइंट होते हैं 0 0। क्या होते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, 0 0। उसके बाद इसमें और जो फॉर्मूले आते हैं, एक होता है, अगला फॉर्मूला होता है इसका सेक्शन फॉर्मूला। इसको बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हिंदी में बोला जाता है इसको विभाजन सूत्र। क्या बोला जाता है, विभाजन सूत्र। क्या होता है, m1x2 प्लस के m2x1 को अपन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस के m2। दूसरा क्या हो जाएगा अपना, m1y2 प्लस के m2y1 अपन m1 प्लस के m, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक हाथ फॉर्मूला और रह गया होगा, बुक में दिया हुआ, आप लोग याद कर लेना। ये फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।